वेलकम बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारी हेडिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर और साइड में मैंने लिखा है डाउट सेशन। यस, डाउट सेशन। आप में से किसी बच्चे ने ठीक है कि हमें ये क्वेश्चन पूछा कि सर इसको आप हमें समझा दीजिए। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों की, जैसे हमारे पास में किसी बच्चे ने जो पढ़ाया हुआ है उसमें से अगर पूछा कि सर ये थोड़ा सा और समझा दो, तो वो उसी बच्चों को समझाना वो थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि उसको वो डाउट आया है। लेकिन किसी ने अगर नया क्वेश्चन पूछ लिया कि सर इसको समझाओ, तो फिर मेरा ये मानना है कि वो एक बच्चे के कारण, जैसे अगर मान लीजिए रेगुलर क्लासरूम में अगर हमारा क्लास होता, बैच चालू होती, तो किसी ने जब पूछा होता तो उसका फ़ायदा ऑटोमेटिक सबको मिलता। तो हम ये चाहते कि जैसा क्लास चलता है वैसा ही यहाँ पर भी चले। सो एक नया क्वेश्चन किसी ने पूछा है तो हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली सबके लिए, क्योंकि उसका फ़ायदा उस बच्चे को तो होगा जिसने पूछा है, लेकिन उसका फ़ायदा बाकी बच्चों को भी होगा। ठीक है। सो आप भी पूछ सकते हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, आप पर्सनली मिल भी सकते हो। ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखो अब उन्होंने कहा क्या है, इसको पहले मैं आंसर ऐसी हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है। कहा क्या है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू, ये दिया है। अब आपको मालूम है पोलर फॉर्म क्या है हमारा, z इज इक्वल टू r, और इधर में क्या है कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो आपको मालूम है r जो होता है, r का फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो थीटा है उसका फार्मूला है टैन इनवर्स b बाय a। तो सबसे पहले यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, या फिर यहाँ चेक करो। वी नीड ए एंड बी, हमको किसकी ज़रूरत है, ए और बी की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको क्या करना पड़ता है, देखो ऊपर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा है, नीचे में भी है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ला लो। उसके कारण हम ए और बी को फाइंड करेंगे, और जैसे ए और बी मिल गया कि हमारा काम हो गया, समझ के चलो। तो चलो काम करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो बताइए हमें दिया क्या है यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो i माइनस 1 अपॉन यहाँ पर है कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 है। ठीक है। चलो तो इसको हम थोड़ा सा मैं पलटा देता हूँ, इसको हम -1 प्लस आई ऐसा लिख सकते हैं, जनरली हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है। तो कॉस पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है 60। अगर कॉस 60 की बात करते हैं तो आपको मालूम है वो 1/2 होता है, प्लस यहाँ पर आई है, और साइन 60 यानी पाई बाय 3 का मतलब 60, साइन 60 की बात करते हैं तो √3/2 होता है। ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना शुरू करो। तो -1 प्लस आई, अब देखो दोनों के पास में डिनोमिनेटर में 2 है, तो ऊपर में डायरेक्ट एडिशन कर सकते। तो 1 प्लस यहाँ पर होगा √3i अपॉन 2। अब इस 2 को आप ऊपर भेज दो, मतलब 2 ऊपर जाएगा, आपको मालूम है ये सब ऊपर जाता है। जैसे अगर हमारे पास ए है और b बाय सी है, तो c ऊपर जाएगा तो AC अपॉन b होगा। वो सब हमने पढ़ा है हमारे 9-10 क्लास तक। ठीक है। तो 2 ऊपर गया, -1 प्लस i अपॉन नीचे होगा 1 प्लस √3i। अब इसको क्या करना है, इस नंबर को जैसे कि मैंने कहा आपको एक इसमें क्या करना है कन्वर्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है डिनोमिनेटर का, उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। तो जैसे हमारे पास ये 1 प्लस √3i है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3i से, यानी क्या होगा देखो ये ऊपर में तो 2 -1 प्लस i है अपॉन 1 प्लस √3i है। हम इससे ऊपर साइन चेंज करके, यानी क्या होगा 1 माइनस √3i अपॉन नीचे होगा 1 माइनस √3i, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो थोड़ा डायरेक्ट करते, ऊपर में 2 है, ये देखो पहले -1 से करो, तो -1 इंटू 1 ये बन जाएगा हमारे पास में फिर से -1। ठीक है। अब आगे देखो -1 माइनस तो +1 से करेंगे तो वही आएगा, तो √3i होगा, फिर प्लस i है तो i से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा प्लस i इंटू 1i माइनस ये √3i है और i है तो √3i स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते जाओ। ठीक है। अब आप नीचे में देखो, नीचे में जो चीज़ नज़र आ रही है ये 1 है, ये √3i है, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, यस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अब a स्क्वेयर का मतलब 1 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब √3i उसका स्क्वेयर। ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करो। तो दिस इज़ योर 2, इसको बराबर लिखिए आप। ठीक है। ये 2 है, यहाँ देखो ये -1
ये एज इट इज़ रख दो √3i, ठीक है, ये प्लस आई है। और आपको मालूम है ये जो माइनस है √3 तो है, लेकिन i² की वैल्यू है -1। ये आपको बताने की अब ज़रूरत रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत स्टार्टिंग से ही इसको देखना शुरू किया था। 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस ये √3। अच्छा, यहाँ पे जो स्क्वायर होगा, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 और i का स्क्वायर -1, ठीक है। चलो फिर से सॉल्व करो, तो ये 2 है। अब यहाँ पे थोड़ा ना सेपरेट कर देते, चलो देखते क्या क्या है। तो ये हमारे पास में इसको पहले सॉल्व कर लो, तो -1 प्लस √3i, ठीक है, प्लस i, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस √3 हो जाएगा। और नीचे में चेक करो, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3, 3 × 3 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 + 1 ये बनेगा 4। अब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे में क्या आएगा, 2 आएगा। ऊपर में अब देखो यहाँ पर हम क्या करते, ये √3 है, ठीक है, इस √3 ये -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें से i को बाहर निकाल दो, तो √3 यहाँ से गया तो 1 और बाहर में होगा i अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 रहेगा। और 2 से अब क्या करो, सेपरेट कर दो। यहाँ पे देखो, तो ये √3 -1 अपॉन 2 प्लस यहाँ पर होगा √3 + 1 अपॉन 2 साथ में i। इसको बराबर चेक करो अब, ठीक है, इसको बराबर चेक करो। यहाँ पर इसके साथ में i है, ठीक है, यानी ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसके साथ i नहीं है, सो दिस विल बी योर रियल पार्ट। सो कंपेयर करते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग विथ z = a + i भी बोलो या फिर bi बोलो, चल जाता है, ठीक है। तो चलो बताओ भला यहाँ पे a कौन होगा, तो a होगा हमारा दिस पार्ट, मतलब √3 -1 अपॉन 2 एंड b = क्या हो जाएगा हमारे पास में, b = होगा √3 + 1 अपॉन 2। अब देखो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड a एंड b मिल गया कि हम क्या करेंगे, r और थीटा को निकाल सकते हैं। नाउ क्या बोलेंगे हम, ठीक है, तो r का मतलब क्या था, याद है, वो मॉड्यूलस कहलाता, ठीक है, r का मतलब क्या था, मॉड्यूलस कहलाता। तो डायरेक्ट r = लिख लेते, तो r = क्या है, √ क्या है, a² + b², ठीक है। तो चलो काम करो, ये √ a², तो a² का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो अच्छे से लिखो, यहाँ पर √3 -1 अपॉन 2 उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए b² मतलब √3 + 1 अपॉन 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ पर सॉल्व करते, तो ऊपर में देखो, नीचे में यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है, सबका स्क्वायर तो हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा। तो काम करना शुरू करो, यहाँ पर ऊपर में देखो a - b² होगा, ठीक है, तो a - b² का फार्मूला क्या है, a² - 2ab + b²। तो a² मीन्स √3 उसका स्क्वायर -2a मतलब √3, b यानी 1, छोड़ दो उसको, और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, यहाँ पर आप ना थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिलहाल रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 4 होगा, प्लस यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर भी a² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 √3 + b² यानी 1 और अपॉन में 4, ठीक है। सो आप अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ से हमारे पास में नीचे में तो 4 निकल जाएंगे। अब आप यहाँ चेक करो, नीचे में हमारे पास कितना है, ये देखो आप 4 है, √3 का स्क्वायर बनेगा 3 माइनस 2 √3 + 1, और मैं इसको एक साथ इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, प्लस यहाँ पर बोलो ये 3 हो गए, ये प्लस 2 √3 होगा और प्लस 1 होगा। अब आप चेक करो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। अब चेक करो, ये 3 + 1 4 + 1 ये 4 + 3 7 7 + 1 यानी 8 और अपॉन में 4 है। तो इसका मतलब डिवाइड करने के बाद r = आपको मिलेगा √2, r = कितना मिल जाएगा, √2। एक बार आपका r आ गया, ठीक है, ध्यान में रखना ये r है आपका। अब आपको क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास, थीटा को हम आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको r को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। आगे देखो क्या है, नाउ थीटा = क्या है, tan इनवर्स हमारे पास है b/a, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला रख दो, ठीक है, क्या है हमारे पास में, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स। अब देखो ये b क्या है, तो ऊपर में देखो ये b है हमारे पास
√3 + 1/2 और ए क्या है फिर से बड़ा √3 - 1/2 है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं सो थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा, देखो 2 कैंसिल होगा, सो tan इनवर्स आपको मिलेगा √3 + 1 अपॉन नीचे होगा √3 - 1, ठीक है। सो आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो अब आपके पास आर भी मिल गया, थीटा भी मिल गया। अब यू कैन राइट द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन जेड, ठीक है। सो नाउ क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म r ब्रैकेट में क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए, तो z इज इक्वल टू r देखो क्या है, इट इज़ √3, ठीक है। ब्रैकेट में आप यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आप चेक करो क्या है, tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स क्या बोल सकेंगे आप यहाँ पर √3 + 1/2, ठीक है, प्लस, ठीक है। यहाँ पर आप बराबर इसको लिखिए, मैं ब्रैकेट को बदल देता हूँ यहाँ ज़रा सा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से होगा प्लस i sin, ठीक है। अब साइन के लिए भी आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स आप लिखेंगे थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अच्छा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, ये √3 + 1 है और नीचे में क्या है √3 - 1, यहाँ पर भी √3 + 1 अपॉन √3 - 1 डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको पैक करो और ये आप इसको पैक, तो ये ऐसा आप लिख सकते हैं, या फिर और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये z है, तो z इज इक्वल टू ये r की वैल्यू √3, यहाँ पे थोड़ी और गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे √2, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा √2 और ब्रैकेट में डालो cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसा लिख सकते। और वेयर हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं रखी है, यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू नहीं रखी, तो थीटा को साइड में लिख सकते हैं ऐसा, वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, tan इनवर्स √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ऐसा आप सेपरेट भी वहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा लिखेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा और बड़ी से स्टेप किसी को जमेगी किसी को नहीं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इस तरह से उसको बच्चों क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। सो जो डाउट आपने पूछा था आप में से किसी बच्चे ने, ठीक है, तो उसका ये डाउट यहाँ पर क्या होता है इस तरह से क्लियर होता है। और बच्चों डाउट्स के बारे में हम थोड़ा सा यानी किस तरह से काम करने वाले हैं आगे में, इसके बारे में एक छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो भी मैं आपको कल परसों में शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपके डाउट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके डाउट्स आएंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आप इस समय में कभी कभी शाम के समय में, रात के समय में आप व्हाट्सअप करते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है, कभी भी कर सकते हो, प्रॉब्लम ये नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो व्हाट्सअप मैसेजेस वगैरह पर से देखा जाए तो उसी समय में ध्यान में आता कि डाउट है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता फ़ोन पड़ा रहता कहीं पे, ठीक है, क्योंकि जनरली दिन भर फ़ोन क्योंकि वीडियो वही चालू रहता, तो बार बार इच्छा नहीं होती फ़ोन को देखने के। सो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन का डाउट शायद हम दूसरे दिन देख ही लेते हैं कि आपका डाउट है ये, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस तरह से मत लीजिए उसको कभी कभी कि सर को हमने डाउट भेजा और सर ने देखा भी नहीं, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम के अनुसार हमारे हर एक चीज़ करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी टीचर्स के भी डाउट आते तो हम भी उनको बता देते, वो भी दूसरे तीसरे दिन में आपको बता देते। वो इसलिए क्योंकि एक बार जैसे ये हम कल भी बता सकते थे, एक्चुअली परसों पूछा गया डाउट था, कल बता सकते थे, लेकिन ऑलरेडी एक वीडियो तैयार हो चुका था। अब दूसरा वीडियो जब आएगा भी वो तो आज ही आएगा, यानी दूसरे दिन में, इसलिए, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर आज के लिए बस रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।